क्या आपको भी ये लगता है कि स्टैंडर्ड सेट करूँगी तभी लोग मेरी वैल्यू करेंगे, तभी लोग मेरी वैल्यू समझेंगे, तभी मैं लोगों से बेटर हूँ, तभी लोग नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मुझे वैल्यू करेंगे, मुझे वैल्यूबल समझेंगे? नो, आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि स्टैंडर्ड वाली गर्ल्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती है या वो आपसे बेटर है, ये बिल्कुल गलत है। दैट्स नॉट ट्रूथ। ट्रूथ इज़ समथिंग, स्टैंडर्ड्स आपकी वैल्यू करवाने के लिए नहीं होते। आप किसी से बेटर नहीं बन जाते, कोई आपसे बेटर नहीं और आप किसी से बेटर नहीं हो। स्टैंडर्ड इज़ समथिंग, रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ऑलरेडी वैल्यूएबल हो। लोग आपकी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। दैट्स वाई स्टैंडर्ड इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल लोगों से वैल्यू करवाने के लिए, एक्सटर्नल लोगों से बेटर फील करने के लिए नहीं होते। इट्स जस्ट अ डोर कि आपकी लाइफ में कौन एंटर करेगा। फर्स्ट आपने अपनी वैल्यू समझे कि आपने क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप क्या प्रोवाइड करते हो, वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल आई मीन, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉयल हो, आप स्टैंडर्ड सेट करोगे कि आपको लॉयल पार्टनर ही मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो लोग बहुत सिलेक्टिव होते हैं लोगों के साथ, बिकॉज दे नो हाउ वैल्यूबल दे आर। हमारी वैल्यू किसी चीज़ से नहीं होगी, हम ऑलरेडी वैल्यूबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि आप ऑलरेडी वैल्यूबल हो, और फिर स्टैंडर्ड सेट करो कि आपकी लाइफ में कौन एंटर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल घर है, एक बहुत ब्यूटीफुल हाउस है, उसमें हीरे जवाहरात हर चीज़ है, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाता है, डोर्स बनाए जाते हैं। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आप कितने वैल्यूबल हो, और उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायरमेंट्स की इसी टाइप के लोग मेरी लाइफ में होने चाहिए, या इसी टाइप के लोग मैं अपनी लाइफ में अलाउ करूँगी, वो है स्टैंडर्ड्स। आप तो ऑलरेडी वैल्यूबल हो, बट अब आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डोर्स बना लिए हैं। एंड प्लीज़ किसी को वैल्यू करने के लिए मत बनाओ, खुद के लिए बनाओ। और इसके लिए फर्स्ट सेल्फ डिस्कवरी करो और ऑथेंटिक रहो। स्टैंडर्ड्स का मतलब अब ये भी नहीं है कि आप ऑथेंटिक ना रहो या फिर आप प्रिटेंड करो। नहीं, ऑथेंटिक रहो, क्योंकि वही आपका रियल सेल्फ है। आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और एक्सेप्ट करो कि लोग इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्ट भी होते हैं। हर इंसान हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकता, तो परफेक्शंस मत ढूंढो। आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, बट जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए जो आपको चाहिए। और डोंट जज पीपल टू अर्ली। बाहर से देखकर जज मत करो, उनसे बात करो, देखो वो आपके टाइप के हैं या नहीं, वो आपका स्टैंडर्ड मैच करते हैं या नहीं। एंड थर्ड, अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कि जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो आपको भी उन्हें मैच करना है किसी और के लिए। इफ़ यू वांट रिस्पेक्टफुल मैन देन यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल फर्स्ट, तभी आप कंपैटिबल होगे उस पार्टनर के लिए। लिस्ट सिर्फ दूसरों के लिए सेट मत करो, अपने लिए भी करो। खुद भी बेटर बनो। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर दैट एवरीथिंग व्हाट आई सेड, and you deserve the world. Remember that, but authentic raho. It's a higher frequency. Okay, bye. Take care.